तो चलिए विद्यार्थीगण, आपको मैंने बताया था कि इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ समझने से पहले आपको ये 3 चीज़ें समझनी होगी। सी, एफ और पी, ये क्या होता है ना। तो पी जो है इसको बोलते हैं ध्रुव, है ना, दर्पण का ध्रुव। ये जो दर्पण है, दर्पण के मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं पी यानी ध्रुव, ठीक है। और इसके बाद आता है एफ। एफ का मतलब है फोकस। एफ का क्या मतलब है? फोकस। हाँ, और एफ तथा पी के बीच को दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। एफ और पी यानी फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और इसके बाद है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र, सी, है ना। इसको क्या कहते हैं? सी यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये जो दर्पण के सीधे ध्रुव से होकर जो लाइन गुजरती है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, है ना। दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली लाइन, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। और यहाँ पर देख रहे कि P तथा F से जो गुजर रही है रेखा, है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम फोकस F दिया है और इसको वक्रता केंद्र और यहाँ पर ध्रुव, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर दर्पण में आपको पढ़नी होगी। तो P का मतलब क्या हो गया? ध्रुव, F का मतलब फोकस और C का मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। तो समझिए कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है बीम की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए? अनंत पर। आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी बीम की स्थिति अनंत पर है तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज दिया रहेगा, बीम की स्थिति अनंत पर। तो देखिए हमने बीम की स्थिति यहाँ पर अनंत पर रखा हुआ। अनंत यहाँ दिख रहे डॉट डॉट है ना, मतलब ये कहाँ पर है ये कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये अनंत पर है, तो हमने वस्तु लिया, ठीक है, बिंब, उसका नाम हमने दिया ए बी। तो यहाँ से सबसे पहले आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराएगी तो वह फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से? फोकस से, ठीक है। और दूसरी लाइन भी देखिए यहाँ पर ध्रुव से होकर सीधा गुजर जाएगा। हाँ, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से होकर देखिए यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है ये जा रही है और इसी रास्ते से वो वापस भी आती है। देखिए एरो का चिन्ह लगा हुआ है ना, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वो क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। तीसरी लाइन यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण यदि जा रही है तो वो भी कहाँ जाकर मिल रहा है? फोकस पर। और ये भी परावर्तित होकर कहाँ मिल रही है? फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोकस पर बन रहा है ना, यहाँ कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो यहाँ देख रहे बहुत छोटा साइज का है, ठीक है, बहुत ही छोटा। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर कि प्रतिबिंब की स्थिति आपका अनंत दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो फोकस पर। यहाँ देख रहे फोकस पर बन रहा है। और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का है ना, देख रहे हैं यहाँ पर एकदम बिंदु साइज का है, बहुत ही छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास आ सकता है कि चलिए किसी बीम की स्थिति सी से परे है तो आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, सभी चीजें